हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज आपके मन में केस स्टडी को लेकर कोई भी सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चैप्टर के हम जो केस स्टडी करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्राइटेरिया है। सीबीएसई ने नया प्रोसीजर लेके आए हैं, नया टाइप लेके आए हैं। सीबीएसई इस बार केस स्टडी को एमसीक्यू बेस्ड नहीं पूछने वाले। सीबीएसई इस बार केस स्टडी को एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो इस बार आप ये ना सोचें कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप टिक लगा के आंसर बढ़ के आगे निकल जाएंगे। आपको टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी डीप में आपको स्टडी होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर के दो केस स्टडी आपको अभी आज सॉल्व करवा रहा हूँ। एक केस स्टडी और आपका सैंपल पेपर का कल परसों में आपके लिए लेकर आऊंगा, अपलोड करूंगा। तो आप लोग देखिए और आप लोगों के डाउट क्लियर करें, आपका डर खत्म करें। जितने आप प्रैक्टिस करोगे केस स्टडी को उतना आपका डर खत्म होते जाएगा। फर्स्ट केस स्टडी जैसे केस स्टडी, अब ये जो पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ तभी पढ़े जब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम टेकन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप लोग फिर पैराग्राफ वो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज 2.5 × 10³ ओम मीटर, कैलकुलेट्स इट्स कंडक्टिविटी। क्या बोल रहा है वो? कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग को यहाँ बोल दिया, आपको बोला है यहाँ पर सिंपल कि क्या निकाले। यहाँ पर आपको रेसिस्टिविटी दिया हुआ है और निकालने को बोल दिया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है? कंडक्टिविटी बेसिकली 1 रेसिस्टिविटी होता है। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? इतनी है। तो कंडक्टिविटी कितना निकल के आ जाएगा? देखिए ध्यान से आप लोग, 1 जो 2.5 × 10³ ये 3 ऊपर चले जाएगा, -3 और 2.5 100 बन जाएगा, पॉइंट हटेगा, 0 हटेगा, आ जाएगा 4 × 10⁴। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी आ जाएगा 4 × 10⁴। और इसको कंपेयर भी करना है हमको। क्या करना है? कंपेयर। किससे कंपेयर करना है? जो वैल्यूज आपको पैराग्राफ में दी है उससे कंपेयर करना है। तो आपको एक बार पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का मौका बन गया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, है कंडक्टिविटी की आपको वैल्यू नजर आ रही। तो कंपेयर करने में देखें, यहाँ पर आपकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वही यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि जो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी की वैल्यू चेंज करने पर यहाँ पर क्वेश्चन में भी सेम थी, और अगर यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी था, जो पहले जो भी था, तब भी जो कंडक्टिविटी है वो इतनी है, और यहाँ पर रेसिस्टिविटी चेंज करने के बाद भी कंडक्टिविटी इतनी ही है। अब कंपेयर करने के बाद अभी तो वैल्यू सेम आ रही है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है? कुछ वेरिएशंस आते हैं। थ्योरेटिकल तो वैल्यू सेम आ रही, और अगर वेरिएशंस देखने को मिलते तो 3 कारण से वेरिएशंस होते हैं। पहला जो कारण होता है वेरिएशन का, वो होता है इम्प्यूरिटी। क्या होता है? इम्प्यूरिटी। अगर आप इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो वहां पर चार्ज कैरियर बढ़ते हैं या कम होते हैं, जिसके कारण वहां पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दूसरा वहां पर हो सकता है इम्प्यूरिटीज को हम डॉपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डॉपिंग। दूसरा हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू से क्या आ जाना, कुछ अलग वैल्यू आ जाना। मतलब जैसे कि अभी सॉल्व करने पर वही वैल्यू हुई, बट अगर मान लो कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाती, जैसे मान लो यहाँ पर 3 आ जाती और यहाँ पर कितनी है? 4, तो कितना का डिफरेंस आ गया? 1 का। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू से अगर कुछ डिफरेंस आता है तो भी वहां पर वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के ये 2 कारण मेन आपके देखने को मिलते हैं, जिसे हम कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। 1 वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। तो ये एक दो कारण और भी है, तो मेनली आपको 2 कारण ये याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें कि व्हाई डज द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रेसिस्टिविटी कम क्यों हो जाती। बहुत सिंपल सा आंसर है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट ध्यान से आप देख सुनना, सिर्फ 2 मिनट देखना कैसे। टेम्परेचर जैसे आपने बढ़ाया, हीट प्रोड्यूस हुई। हीट बढ़ने के कारण जो हीट है उससे कारण क्या होगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, तो अगर वही ब्रेक हो जाएंगे तो वहां पर हीट बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ज्यादा हो जाने के कारण करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट अगर वहां पर बढ़ जाएगा, करंट अगर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, नंबर ऑफ जो शेयर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर चेंजेस आया, वहां पर चार्ज कैरियर ज्यादा हुए, चार्ज कैरियर ज्यादा होने के कारण करंट बढ़ा, रेसिस्टिविटी कम हुआ। इस वजह से जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेसिस्टिविटी कम होती है। अब अगर हम बात करें कि थर्ड क्वेश्चन की, वो बोल रहा है स्केच अ क्वालिटेटिव ग्राफ बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या होता है, सिंपल सा ग्राफ होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों आपस में। तो कैसा कर्व जैसा ग्राफ बन जाएगा, सिंपल कैसा बन जाएगा ग्राफ, कर्व बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। इसका आंसर हो रहा है वहां पर दिख जाएगा आपको, वहां से नोट डाउन कर लेना लास्ट में। अब बात करते हैं सेकंड केस स्टडी की। सेकंड केस स्टडी हमें क्या बोल रही है, ध्यान से देखना। सेकंड केस स्टडी हमें क्या बोल रही है, सेकंड केस स्टडी एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम डॉपिंग करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में भी एन टाइप और पी टाइप होता है। और एन टाइप क्या होता है, जिसमें हम पेंटावेलेंट डॉपिंग होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। और पी टाइप क्या होता है, जिसमें ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो नंबर ऑफ होल्स है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन के सामने आते हैं, जिन्हीं के कारण वहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज को ले जाने वाला। तो जितने ज्यादा चार्ज को ले जाने वाले वहां पर बन जाएंगे, वहां पर उतना कंडक्टिविटी हो जाएगा, सिंपल। अब जैसे सेकंड जो केस स्टडी है, मैंने आपको फिर बोला है, पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सीधा सीधा दिखा है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं क्वेश्चन बनते हैं तो फिर आपको वहां पर जाने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट्स, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है, कंडक्टिविटी के निकालने को बोल रहा है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कहीं ना कहीं बढ़ने वाले। फॉर्मूला आपको सभी को याद होना चाहिए, जो एन वाला जो फॉर्मूला होता है, एन ई म्यू वाला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया भी, देखो क्वेश्चन में आगे दिया भी है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द डोप सेमीकंडक्टर यूजिंग ए फॉर्मूला। आपको ये यूज करना है, आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसमें दे भी दिया हुआ है कि एन की वैल्यू यहाँ पर रखे आप, जो भी दी हुई यहाँ पर 10⁸, यहाँ पर ई की वैल्यू यहाँ रखना है और म्यू की वैल्यू भी यहाँ पर रखना है। मोबिलिटी चार्ज करे, म्यू मतलब मोबिलिटी चार्ज करिए, ओके। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन देकर रखा हुआ है, पूरा पूरा पैराग्राफ आपको घुमाने को देकर रखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको शांति एकदम धैर्य होकर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, व्हाई इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। वैसे तो एन टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो होती है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बट अगर हम डॉपिंग के समय अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, डॉपिंग करते समय क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अगर बराबर हो जाएंगे दोस्तों, तो सीधी सी बात है, वो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस चार्ज हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सिस्टेमेटिक बेन डायग्राम शोइंग डोनर लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट का बचा हुआ है, बस ध्यान सुनिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी एग्जाम पास में आने वाली है। 1-1 घंटे के वीडियोस भी बना सकता हूं मैं, पर मैं जितना कोशिश हो सके उतने कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखे, सिंपल उसने डायग्राम बनाने को भी बोल दिया। कभी केस स्टडी में डायग्राम बनाने को नहीं आया है, बट इस साल सीबीएसई ने इस पर भी ध्यान दिया है कि आप आसानी से नंबर लेके नहीं जा सकते, आपको केस स्टडी में डायग्राम भी बनाने को आ सकते हैं। बेसिकली जो डोनर लेवल होते हैं वो जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होते हैं। इधर होता है
वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और उसके जस्ट नीचे जो होता है, जस्ट बिलो जो लेवल होता है, उसी को हम बोलते हैं डोनर लेवल। क्या बोलते हैं? डोनर लेवल बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो वो डोनर लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में डोनर लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। कैसे रहता है दोस्तों? देखिए ध्यान से आप लोग, सिर्फ आधा मिनट और देखिए कैसे। जैसे आपका ये है दोस्तों वैलेंस बैंड, और ये दोस्तों ये क्या है? कंडक्शन बैंड। तो ये जो लेवल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके कहां जंप कर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में आसानी से जंप कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। इसलिए एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दोस्तों? ज्यादा होते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर ले। इस तरीके से हमारा जो 2 केस स्टडी है, वो हमारी जो केस स्टडी है वो खत्म हो जाती है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी केस स्टडी आपके सामने आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। कल जो है वो सैंपल पेपर में जो केस स्टडी आई है वो आपको समझाऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके इसके आंसर आपको अगर नोट डाउन करना है तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पर ले आता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो आंसर है फर्स्ट केस स्टडी का आंसर है, ये सेकंड का केस स्टडी का आंसर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लेके आ पाऊँ। आप मेरे हिसाब से स्टडी करें, आपके 95 प्लस मार्क्स 100% आ जाएंगे। तो कल मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर चैप्टर के ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए केस स्टडी का लेकर आऊंगा। उसके बाद अपन ड्यूअल नेचर चैप्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है।